बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतिकाफ़ के मसाइल का सिलसिला चल रहा है, उसके अंदर आज हम एक अहम मसला बयान करेंगे कि एतिकाफ़ के दौरान मियाँ बीवी आपस के अंदर हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम बिस्तरी कर ली तो इससे एतिकाफ़ फासिद होगा या एतिकाफ़ फासिद नहीं होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि एतिकाफ़ के दौरान, इस सवाल का जवाब ये है कि एतिकाफ़ के दौरान मियाँ बीवी हम बिस्तरी नहीं कर सकते। ना ही दिन के वक़्त हम बिस्तरी कर सकते हैं, ना ही रात के वक़्त हम बिस्तरी कर सकते हैं, क्योंकि मर्द मस्जिद में एतिकाफ़ बैठेगा, औरत घर के अंदर एतिकाफ़ बैठेगी। तो मर्द हम बिस्तरी करने के लिए मस्जिद से बाहर नहीं जा सकता, वरना एतिकाफ़ फासिद हो जाएगा। और औरत घर में बैठेगी, अगर उसके शोहर ने एतिकाफ़ नहीं किया, उसका शोहर उससे हम बिस्तरी कर लेता है, तो इस सूरत में उस औरत का एतिकाफ़ फासिद हो जाएगा। इस मर्द पर और उस औरत पर, यानी मर्द ने अगर एतिकाफ़ को छोड़कर आया है, हम बिस्तरी की है, इधर औरत भी एतिकाफ़ में बैठी हुई थी, दोनों ने हम बिस्तरी कर ली, तो इस सूरत के अंदर दोनों का एतिकाफ़ फासिद हो जाएगा और दोनों पर एतिकाफ़ की क़ज़ा करना लाजिम होगी। एतिकाफ़ की क़ज़ा किस तरह होगी कि एतिकाफ़ की क़ज़ा एक दिन और एक रात की क़ज़ा होगी। उसका तरीक़ाकार ये होगा, अगर रमज़ानुल मुबारक के अंदर एतिकाफ़ की क़ज़ा कर रहे हैं तो उसमें बेहतर ये है, क्योंकि एतिकाफ़ की क़ज़ा के अंदर भी रोज़ा शर्त है। जिस वक़्त सूरज गुरूब होने लगे, सूरज के गुरूब होने से पहले मर्द मस्जिद में बैठ जाए, औरत जो है वो उसी कमरे के अंदर चली जाए जिसको उसने एतिकाफ़ के लिए ख़ास किया है, तो वहीं पर रात गुजारे, सुबह सहरी कर ले और रोज़ा रख ले। रोज़ा रखने के बाद शाम को जब इफ्तार करेगी तो उसकी क़ज़ा मुकम्मल हो जाएगी, और इसी तरह मर्द जब इफ्तार करेगा तो उसकी क़ज़ा भी मुकम्मल हो जाएगी। ये है एतिकाफ़ की क़ज़ा करने का तरीका। तो लिहाजा अगर मियाँ ने या बीवी ने हम बिस्तरी कर ली आपस में और दोनों एतिकाफ़ में बैठे हुए थे, तो इस सूरत के अंदर तो दोनों का एतिकाफ़ फासिद हो जाएगा। और रही दूसरी बात कि मियाँ तो घर में वैसे रहता है और बीवी एतिकाफ़ में बैठी हुई है, बीवी को पता नहीं था कि एतिकाफ़ की हालत में हम बिस्तरी नहीं कर सकते, इस सूरत के अंदर मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी कर ली, इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम कर लिया, तब भी औरत का एतिकाफ़ टूट जाएगा और इस सूरत के अंदर भी औरत पर इस एतिकाफ़ की क़ज़ा करना लाजिम होगी। और क़ज़ा का वही तरीका होगा जो अभी मैंने बयान किया है कि औरत क़ज़ा करेगी। अगर रमज़ानुल मुबारक के बाद क़ज़ा कर रहे हैं तब भी तरीका यही है, लेकिन उसमें भी रोज़ा शर्त होगा, रोज़ा साथ में रखना पड़ेगा। और रही बात यह कि अगर मियाँ ने एतिकाफ़ तो नहीं किया लेकिन औरत एतिकाफ़ पर बैठी है, लेकिन दिन को मियाँ को रोज़ा था और औरत एतिकाफ़ की हालत में थी, उसको रोज़ा भी था, इस सूरत में जानबूझकर इन्होंने जिमा कर लिया, तो इस सूरत में औरत का एतिकाफ़ भी टूट जाएगा, औरत का रोज़ा भी टूट जाएगा और मर्द का रोज़ा भी टूट जाएगा। और इस सूरत के अंदर दोनों पर रोज़े की क़ज़ा भी लाजिम होगी और रोज़े का कफ़ारा भी लाजिम होगा, और इसी तरह औरत के ऊपर इस एतिकाफ़ की क़ज़ा भी लाजिम होगी, और उसका एतिकाफ़ वो जो था नफली एतिकाफ़ वो नफिल बन जाएगा, बाकी वही एतिकाफ़ जो सुन्नत बैठी थी वो सुन्नत एतिकाफ़ उसका फासिद हो जाएगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि मसाइल और ख्वाबों की ताबीरें और वज़ाइफ आपको मिलते रहें। और आप जो है कमेंट्स के अंदर अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा, और आप भी अगर अपना मसला पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर मसला लिखिएगा, आपके सवाल का भी इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा।